सच्ची दौलत। पटना शहर के पास बरौनी कस्बे में रमेश नाम का एक शिक्षक रहता था। उसकी 3 बहनें थीं, 2 अच्छे घरानों में ब्याही गईं और तीसरी बहन कुसुम, जिसके पति 7 साल पहले एक हादसे में चल बसे थे। तब से वह अपने दोनों बच्चों के साथ अकेली जी रही थी। रमेश को न जाने क्यों उससे हमेशा चिढ़ रहती थी। शायद उसकी गरीबी, पुराने कपड़े और टूटी चप्पल देखकर। जब जब कुसुम उसके घर आती, रमेश और उसकी पत्नी दोनों ही उसे देखकर मुंह बिचका लेते। रमेश कभी भी उससे अच्छे से बात नहीं करता, उल्टा सीधा सुना देता, मगर कुसुम ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उल्टा जाते जाते वह रमेश के बच्चों के हाथ में 10-10 रुपये जरूर रख देती, जबकि रमेश सोचता कि यह उसके लिए बहुत बड़ी रकम है और बच्चों से पैसे लेकर किसी और गरीब को दे देता। कुसुम कभी कभी सिर्फ 5 रुपये बचाने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चल देती, मगर फिर भी अपने भांजों को 10 रुपये देना नहीं छोड़ती। रमेश की दूसरी दोनों बहनें जब भी आतीं, केले या सेब ले आतीं, और उन्हें देखकर रमेश के मन को न जाने क्यों खुशी होती, शायद इसलिए क्योंकि वे थोड़े पैसे वाले घराने की थीं। समय बीतता रहा। एक दिन रमेश की पत्नी गंभीर बीमार हो गई। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पूरे 36 दिन गुजर गए। पत्नी अब भी अस्पताल में थी और डॉक्टर हर 3 दिन बाद बस यही कहता, थोड़ा और देखना होगा। खर्चे बढ़ते गए। रमेश ने अपनी अमीर बहनों से मदद मांगी, तो उन्होंने मिलकर सिर्फ 3000 रुपये दिए। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसी बीच कुसुम हर 2-3 दिन में अस्पताल आती रही, हाथ में कभी फल, कभी बिस्किट का पैकेट। वही पुराने कपड़े, वही टूटी चप्पलें। रमेश अब भी उससे ठीक से बात नहीं करता था, मगर भीतर भीतर उसे शर्म और ग्लानि होने लगी। एक दिन अस्पताल के गेट पर नया गार्ड आया। उसने कुसुम को उसके कपड़ों की वजह से पहचान न सका और भगा दिया। रमेश ने ये देखा लेकिन कुछ बोला नहीं, मगर उस रात उसे नींद नहीं आई। कुछ दिन बाद जब रमेश अस्पताल के काउंटर पर बिल जमा कर रहा था, तो 500 रुपये कम पड़ गए। तभी कुसुम ने अपने फटे बैग में हाथ डाला। बैग नीचे से फटा था, उसमें से एक मिट्टी का गुल्लक गिरा और फूट गया। उसमें से 10 और 20 के नोटों में 550 रुपये निकले। कुसुम ने बिना झिझक रमेश को 500 रुपये थमा दिए और बाकी चिल्लर जमीन से बटोरने लगी। ये दृश्य देखकर रमेश की आंखों से आंसू बरस पड़े। उसे लगा उसने अपनी बहन के साथ न जाने कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। धीरे धीरे पत्नी की तबीयत सुधरने लगी। रमेश समझ नहीं पाया कि उसके लाखों रुपये काम आए या कुसुम के दिल से निकली दुआ, लेकिन उसने ठान लिया कि अब बहन की उपेक्षा नहीं करेगा। पत्नी के डिस्चार्ज होने के कुछ दिन बाद रमेश अचानक कुसुम के छोटे से घर पहुंचा। मिट्टी का घर, टूटी चारपाई और बच्चे जमीन पर बैठकर गीला चावल खा रहे थे। कुसुम दबे स्वर में बोली, भैया, आप अचानक आ गए, खाना तो ठीक नहीं है। अगर रुकें तो मैं और बना दूं। रमेश ने जिद की, आज मैं वही खाऊंगा जो तुम लोग खा रहे हो। कुसुम अंदर से एक प्लेट लाई, सिर्फ नमक डाले हुए गीले चावल और पानी का लोटा। बोली, भैया, यही हमारे लिए बड़ा स्वादिष्ट है, बड़े दिन बाद बनाया है। रमेश को लगा मानो किसी ने उसके दिल पर चोट की हो। उसने बहाना बनाया और जाते जाते दोनों बच्चों को 500-500 रुपये और कुसुम को 2000 रुपये पकड़ा दिए। कुसुम लेने से मना करती रही, मगर रमेश ने जबरदस्ती थमा दिए। घर लौटकर रमेश ने पत्नी को पूरी बात बताई। पत्नी भी आंसू रोक न सकी। इसके बाद रमेश ने ठान लिया कि हर महीने अपनी तनख्वाह से 10,000 रुपये बहन को देगा। दोनों बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूल में कराया और कुसुम के घर की मरम्मत भी कराई। रमेश आज कहता है,
सच्ची दौलत रुपयों में नहीं, दिल की अमीरी में होती है। मेरी बहन कुसुम जैसी मिसाल इस दुनिया में कम ही मिलती है।